और मेरे मुंह से आपने कभी सुना हो तो कि दिवाली घर पर करो 100% और होली तीर्थ में करो 100%। हाँ, तीर्थ की होली की महिमा है। गलत खाने पीने से बच जाएंगे, गलत व्यवहार से बच जाएंगे। तो परसों 2 तारीख है और 2 तारीख को आप रहेंगे तो आपने ऐसे होली जलती नहीं देखी होगी। तुलसीवन आश्रम में पीछे गौ माता का प्रांगण है, गैया है, वहाँ भी गाय हैं, गौ माता, आप दर्शन करते होंगे। तो वहाँ पर हम होली में करील की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। होली की जो राख है ये घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचा देती है। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में जन्मे हुए बच्चों के भाल पर ये राख लगाई जाए तो बच्चे जादू टोने टोटके से बिल्कुल बच जाते हैं। जो नारी गर्भिणी है उसकी नाभि से यदि इस होली की राख को लगाया जावे तो उसके गर्भ में संतान मौत को प्राप्त नहीं होगी। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। घर में छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, उन्हें कंधे पर बैठा करके जलती हुई होली की परिक्रमा लगाई जाती है। होली में गेहूं की बाल भूनने से देश में अन्न की कमी नहीं आ सकती, अन्नपूर्णा का भंडार खाली नहीं हो सकता। ये जलती हुई होली में गेहूं की बाल भूनी जाती है, उससे अन्न की वृद्धि होती है, अन्न की समृद्धि होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि होली की जो जलती हुई आग है इसको छप बोलते हैं। जिनको साल में बच्चों का जन्म हुआ है उनको उसका दर्शन कराया जाता है। इससे आंख की रोशनी बढ़ती है, नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है। तो ये होली इतनी ज़्यादा अद्भुत है। होली में चलो रंगों का तो ये सब कुछ होता ही है, होली को मुहूर्त में जलाने की बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा। होली में भद्रा देखी जाती है, होली में तिथि देखी जाती है। होली जले उसमें पड़वा नहीं आनी चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा है। होली जले तो उसमें प्रतिपदा पड़वा नहीं होनी चाहिए। वो पूर्णिमा में जले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यदि नक्षत्र भी मिल जाए, होली के लिए नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, जैसे श्रवण नक्षत्र चाहिए रक्षाबंधन के लिए, श्रवण नक्षत्र, जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र चाहिए। उसी प्रकार से होली को नक्षत्र में देखा जाता है। लेकिन यदि नक्षत्र पड़वा में हो रहा है तो नक्षत्र छोड़ करके तिथि में ही होलिका दहन करना चाहिए। अब के बार पूरे देश में होली 2 तारीख को जलाई जाएगी। उसके लिए वीडियो प्रमाण के साथ मैंने भी डाला है। मैंने भी बोला है कि 2 ही तारीख को होली जलाएं, इसलिए क्योंकि एक तो प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं है 3 तारीख को, और होली के लिए प्रदोष काल बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो उस दिन वो होली में एक प्रदोष काल नहीं है, और दूसरा फिर संध्या के समय में उसमें पड़वा आ रही है, प्रतिपदा आ रही है। तो होली जलाने के लिए प्रतिपदा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब आप ये सोचेंगे कि होली के दिन हम तो अपने घर नहीं पहुंच पाए, तो तुलसीवन आश्रम में होली जलेगी, हम और आप सब होंगे साक्षी रूप में, देखिए। और अगली बार फिर अपने घर में होली का पूजन कीजिए, जलाइए। दिन में चतुर्दशी है, इसलिए अब के बार होली का जो पूजन है वो रात्रि को ही होगा। 6:30 बजे से मुहूर्त आरम्भ हो रहा है। तो उसमें पुआ बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है, छोटे छोटे गुलगुले बनाए जाते हैं इसके पूजा में, टिक्की बनाई जाती है, बाजरा वगैरह की टिक्की, गुड़ डाल करके, ये सब चीज़ें इसमें ये बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के द्वारा पूजा होती है। होली के पूजन में हल्दी की ज़रूरत होती है, कुमकुम की ज़रूरत होती है। होलिका पूजन में छोटे छोटे बच्चों से भी होली का पूजन करवाया जाता है। पानी का लोटा होता है, पीतल का पात्र होता है जिसमें जल का छिड़काव किया जाता है। और उसके तत्पश्चात में घर का कोई वृद्ध है उसके द्वारा होली जलवाइए। कोई दादा है, कोई वृद्ध है, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, होली उनसे जलवाई जाती है। या और कोई गांव का कोई ऐसा है, वैसे गांवों में होलिका दहन करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा यह होली जलवाई जाए तो इससे नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, वही मनुष्यता समाप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि होली जलाने से, होली का दर्शन करने से
घर में बच्चों की उम्र बढ़ती है। प्रहलाद जी की कथा में यही तो सब देखा जाता है। तो होलिका दुर्गुणों को जला करके खत्म कर देती है। तो होलिका दहन हुआ है, तो उसमें होलिका एक राक्षसी थी, दूसरे शब्दों में उसका नाम है ढुंडुला। प्रहलाद जी की सगी बुआ थी ढुंडुला, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम था ढुंडुला, जो प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई। महात्मा लोग आ गए, बाहर निकल के गुफाओं से कहा, भगवान यदि प्रहलाद जी को कुछ हो गया तो तुलसी माला तोड़ देंगे, कमंडल नदी में बहा देंगे, नहीं तो कुछ होना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो कहते हैं कि उस होलिका को वरदान मिला था, वो ब्रह्मा का वस्त्र उसे मिला था, जो उसे ओढ़ करके बैठ जाए तो आग में नहीं जलती थी। पवन देव ने कृपा कर दी, तो होलिका की देह से उड़ता हुआ वो वस्त्र है, वो प्रहलाद जी की देह पर जाकर के लिपट गया, होलिका जल करके राख हो गई। कहते हैं जो होलिका दहन का दर्शन करता है, आग में जल के उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। नरसिंह पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है इसके लिए। मैंने कोरोना काल में बहुत सी मैंने आपको बात बताई, ध्यान रखना। इसमें करील की लकड़ी जलाना, उपले जलाना, इसमें बहुत ज़्यादा उसमें शुभ माना गया। मैंने कुछ वीडियो भी डाली हैं, उसमें भी आप जरूर